आज हम कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प आउट करने वाला है खुद के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए। खुद के ऊपर कंट्रोल होना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग खुद के ऊपर कंट्रोल रखने के बजाय दुनिया पे कंट्रोल रखना पसंद करते हैं। ऑल दो दे हैव अ पावर, तो वो दुनिया पे भी कंट्रोल रखते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दे कंट्रोल देयर ओन सेल्फ। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने पेश करने आया हूँ जो कि हेल्प आउट करेंगी आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करने में। इवन के दिस इज कॉल्ड द मास्टर योरसेल्फ। आज की वीडियो के बाद आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद को कंट्रोल करने के लिए। आप जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सम स्टेप्स आप अपने आप को बहुत बेटर फील करोगे और इजीली खुद को मैनेज कर पाओगे। मेरे लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे मुकाम पे हूँ जहाँ पे इसका होना बेहद ज़रूरी है। आल दो मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि जब मैंने इसके बारे में रीड किया तो मुझे एहसास हुआ कि यस दिस इज़ द समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैंने इसकी कुछ छोटी सी लिस्ट बनाई है एंड दैट इज पेशे खिदमत है। खुश आमदीद ज़िंदगी आप लोगों को फिर एक छोटी सी कहानी और आज की कहानी हमारी रिलेट कर रही है मास्टर योरसेल्फ। ये वाला वीडियो टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी थिंकिंग एबिलिटी पे, आपके अपने कंट्रोल पे। सो चलिए आज की कहानी को फिर से छोटा करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप है सेट बाउंड्रीज। अब सेट बाउंड्रीज का मतलब है कि आपने अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी बाउंड्रीज सेट करनी है जो कि आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर यू सेट अ टाइम जिसमें आपने सिर्फ अपने आप को टाइम देना है 2 घंटे का। उसी के दौरान एक ऐसा दोस्त आ जाता है जिसके साथ जाना भी ज़रूरी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसा काम आ जाता है जिसको टाइम देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। तो आपने एक बाउंड्री सेट करनी है कि ये वो लिमिट है, इस लिमिट को ना आप क्रॉस करेंगे ना किसी और को करने देंगे। वो कहा जाता है कि अगर आप ज़रूरत के वक्त किसी के काम आते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं। तो सेम वो यही चीज़ है कि ऐसी बाउंड्रीज बनाए, प्रॉपर टाइमिंग पे रिप्लाई नहीं करना, ज़रूरत के वक्त उसके काम आना, अगर किसी को आपकी नीड है तो उसकी हेल्प आउट करना, जब टाइम मिले बुक रीडिंग करना, जब कभी टाइम मिले दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। जब ये सारे काम अपनी ज़िंदगी में ऐड किए होंगे तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इन योर लाइफ, और वो रिस्ट्रिक्शंस होंगी आपको वैल्यू देने के लिए। नंबर 2 है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, वो इसलिए क्योंकि कंफर्ट जोन इंसान को बहुत ज़्यादा क्लोज रखता है। जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता करके खुलना स्टार्ट हो जाता है। वो इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे इंट्रोवर्ट घर पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे कहा जाता है कि जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतना ज़्यादा तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। मैं एक काम स्टार्ट कर रहा था तो तब मुझे एहसास हुआ कि कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर यही काम मैं बाहर निकल के पहले करता तो शायद मैं आज किसी और मुकाम पर होता। वो इसलिए मैं अपने घर पे रहना पसंद करता हूँ। अगर मुझे किसी से कम्युनिकेशन करनी होती है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे पास एक तो अल्फाज का इतना अच्छा मजमूआ नहीं है, दूसरा मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऑल दो मैं अपना कॉन्सेप्ट तो डिलीवर कर सकता हूँ, लेकिन जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ वो है दूसरे इंसान को बनाना। हाल तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिस ऑन इट, होपफुली कि मैं जल्दी इसके ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर लूँगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूँ। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। स्टेप 3 बी असर्टिव मीन्स पागलपन। इतना जुनून आपका अपने गोल के लिए, आप जब उसके रास्ते पर हो तो आपके लिए कोई भी नेगेटिव चीज़ या किसी भी किस्म के लोगों का रिव्यू मैटर नहीं करता। आल दो जब मैंने काम स्टार्ट किया था आज से कुछ साल पहले तो मेरे ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ था। आल दो जब मैंने यूट्यूब करियर अपना स्टार्ट किया था तब भी मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप से कहा था नहीं अभी नहीं, मुझे भागना है। हाल तो मैंने गैप बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। इसी तरह आपने भी करना है। जब आपको आपके गोल का पता होगा, आपको आपके रास्ते का पता होगा, तो यू बिकम अ पागलपन फॉर दैट वे। जब आप उस रास्ते पे होंगे, लोगों की बातें, लोगों के मशवरे, लोगों की क्रिटिसिज्म और लोगों के बताए गए गलत तरीके से बिल्कुल नहीं जाना। आपने सिर्फ वो रास्ता चूज़ करना है जो आपका मन कहता है। ऑल्दो जब आप कभी फेल होते हैं तो हेल्प ले लें गूगल से, जो कि आपको हेल्प करेगा टू रन योर ओन वे अगेन। स्टेप 4 है सेट लॉन्ग टर्म एंड अचीवेबल गोल। इंसान को लंबी रेस का घोड़ा तो बनना है, लेकिन उसके पास कोई भी सेट किस्म के गोल नहीं होते हैं। मेरे को एक डेली गोल बनाना होता है जो कि मुझे फुल डे में स्पेंड करना होता है, और क्या मैं अपने गोल की तरफ वो स्टेप लेता हूँ ये भी मुझे हमेशा मॉनिटर करना है। अगर मैं किसी भी दिन एक चीज़ भी मिस करता हूँ तो मेरे लिए ये असरअंदाज होता है।
आई नो कि मैंने एक चीज़ सोची थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे एक व्लॉगिंग चैनल बनाना है, तो मैं अपने व्लॉगिंग के करियर से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ इतना करने को है नहीं। मेरी एक सादा सी ज़िंदगी चलती है, बोरिंग रूटीन है, और जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द के साउंड्स मेरा सर ख़राब करते हैं। तो ये वाला वीडियो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू व्लॉगिंग। तो ये वाला वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू दोस्त। व्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम निकालता है। अब जब भी प्रैक्टिस करने या जब भी कोई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, विजुअलाइजेशन मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ टू सेट अ व्लॉग। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक गोल बनाना है और उस गोल के लिए डेली की एक सेट रूटीन करनी है, छोटे गोल बनाने हैं और उस गोलों को रीच करना है। जैसे जैसे आप छोटे छोटे गोल रीच आउट करते जाएंगे, साथ ही आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा टू अचीव योर बिग गोल। स्टेप 5, मेडिटेट। अब मेडिटेशन इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए कि ये इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पुरस्कून बनाती है। मैं मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, दैट्स व्हाई कि कभी कभी मैं नेगेटिव होते हुए भी अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव ही रहने का मशवरा देता हूँ। मेडिटेशन के थ्रू ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है और मेरा माइंड कनेक्शन काफ़ी बेहतर हो गया है। जब कभी भी मुझे नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है जो मुझे कहती है, उसामा, दिस इज़ नॉट योर वे। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। और जो लोग आज कामयाब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखा है, तो क्रिटिसिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, तो इसको आपने बर्दाश्त करना है। तो मेडिटेशन हेल्प यू आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट्स। स्टेप 6, क्रिएट हेल्दी सेल्फ स्टीम। इसमें आपने अपने आप को पहचानना है, अपने पोटेंशियल को देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटी देखनी है। एग्जांपल के तौर पर मैं अपनी कैपेबिलिटी देखता हूँ कि मुझे मार्केटिंग स्टाइल काफ़ी समझ में आता है, तो मैं मार्केटिंग में जाता हूँ। एक और है जो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, और वो है कि लोग ना जानते हुए भी उस चीज़ में चले जाते हैं जिसका मार्केट में ट्रेंड होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मार्केट में ट्रेंड चल रहा था एंड दे शिफ्ट देयर थॉट्स बार बार। एग्जाम्पल, वो कभी एक मार्केट में ट्रेंड आया वो उस तरफ चले गए, मार्केट में दूसरा ट्रेंड आया वो उस तरफ चले गए। इवन के पिछले दिनों एक मार्केट में ट्रेंड आया था, वो उसके ऊपर भी रीच आउट हो गए। ऑल्दो आपको पोटेंशियल भी मिलता है, आपके कस्टमर भी मिलते हैं, आपके क्लाइंट भी बनते हैं, लेकिन कब तक? जब तक वो टाइम है, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने अपने आप को जानना है कि आपकी बेहतरीन चीज़ क्या है। एग्जाम्पल, मेरी मार्केटिंग किया तो मैं मार्केटिंग में जाऊंगा। अगर मेरा वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल बहुत ज़्यादा बेटर होता तो मैं परफेक्टली किसी चीज़ की मार्केटिंग करता, लेकिन वो चीज़ें मेरे पास इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम स्टेइंग बैक फॉर मार्केटिंग। स्टेप 7, लर्न टू कंट्रोल इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर सम पीपल जो कि इसको कंट्रोल कर पाते हैं और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। आज तक मार्केट में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, दे प्ले विद योर इमोशंस। जब तक वो आपके इमोशन से खेलते हैं तब तक आप उनके हाथ में रहते हैं। जैसे जैसे आप उनके हाथ से निकलते हैं आप अपने इमोशंस को समझने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को समझने की बजाय दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, और इवन के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसके लिए स्पेशली लोग हायर करते हैं। ऑलमोस्ट आई रीड 10 पीपल अ ग्रुप जो कि एक पर्सन का इमोशंस को समझते हैं, और वो इतना कमाल का ऐड वगैरह बनाते हैं जो कि आपके इमोशंस को परफेक्टली हिट कर रहा होता है, और आप समझते हैं यार ये है तो बिल्कुल है। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे खासकर पसंद नहीं है। इस वजह से ऐड को मारेंगे हम गोली। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगी। स्टेप 8 है, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जब भी आप नेगेटिव होते हैं आपका पॉजिटिव ही जो होता है बचाता है। मैं एक काम स्टार्ट कर रहा था, जैसा कि मैंने बताया, तो स्टार्टिंग में ही मैंने नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देखी थी। अब मैंने वहाँ पे पॉजिटिविटी अपने अंदर लाई, तब ही मैं आज यहाँ पर खड़ा हो सका हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैं तब नेगेटिविटी को अपने ऊपर हैवी कर लेता तो मैं शायद आज डिप्रेशन में होता, कि जब भी मुझे कोई इस चीज़ का मशवरा देता तो मैं इग्नोर करता होता, और कुछ नया सीखने को मिल रहा होता तो जस्ट इग्नोर कर रहा होता। लेकिन मैंने अपने आप से कहा नहीं, एक तो मुझे लर्निंग एटीट्यूड बनाना था जो कि मेरा है, और जब भी मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है आई एम डेफिनेटली अडॉप्ट दैट थिंग। दूसरा मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब जब भी कोई नई चीज़ आ रही होती है या मुझसे कोई छोटा इंसान मुझे कुछ बता रहा होता है तो मैं बड़े गौर से सुनता हूँ। वो इसलिए कभी कभार आपके छोटे ही आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो कि आपको बड़े नहीं दे पाते हैं। एक्सपर्ट लोगों के पास बहुत सारा डेटा होगा, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रीडिंग का शौक होता है, तो उनके पास उनसे भी ज़्यादा डेटा हो सकता है आपकी फील्ड के रिलेटेड। तो ट्राई करें बड़े लोगों से भी और छोटे लोगों से भी थोड़ा बना के रखें, और वो आपको हेल्प आउट करते हैं टू लर्न समथिंग न्यू डेली बेसिस। और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हमारे पास एक चंद स्टेप है कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए
वॉक करें या स्लीप ले लें। जब भी नेगेटिव थॉट्स आएँ म्यूज़िक सुन लें या कुछ और एक्टिविटी कर लें जो कि आपको मसरूफ़ रखे। जब भी नेगेटिव थॉट आए कोशिश करें अपनी डिवाइस से ज़रा दूर हो जाए। जैसे कि मेरी डिवाइस मेरे से बहुत ज़्यादा दूर पड़ी हुई है, इसी तरह आपने अपनी डिवाइस से भी दूर हो जाना है। इससे आपके नेगेटिव थॉट एकदम कैंसिल हो जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स बी अकाउंटेबल। अब इस स्टेप में आपने अपनी मॉनिटर करनी होती है प्रोग्रेस को। डेली स्टेप जो आप ले रहे होते हैं आपने चेक करने होते हैं कि आर यू गोइंग बेटर और नॉट। एग्जाम्पल के तौर पर आई एम रीडिंग अ बुक और मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी में असरअंदाज कर रहा हूँ कि नहीं। जब मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है कि नहीं, आई एम नॉट फीलिंग मच बेटर एंड नॉट अप्लाइंग दैट थिंग इन माई लाइफ। तो मैं अपने आप को डीमोटिवेशन में कभी कभी देखता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं, अभी हमारा रास्ता स्टार्ट हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेस आएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेस आती है। मैं अपनी डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मैंने बुक रीडिंग ऐड तो कर ली है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रही है। अब एक चीज़ जो मैं मज़ीद ऐड करने जा रहा हूँ, सुबह सुबह जल्दी उठना। अब वो भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपको 2-4 घंटे जल्दी मिल जाते हैं, तो ये चीज़ें भी आप मेरी ज़िंदगी में कितना असरअंदाज होती हैं और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँ ताकि आपकी भी ज़िंदगी वैल्यूएबल हो जाए। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, मैं उसके ऊपर भी डेटा इकट्ठा करके आपके सामने वीडियो ले आऊँगा। फिलहाल जो एक नया वीडियो मैं बनाने का सोच रहा हूँ वो है हाउ टू स्टार्ट ऑफलाइन बिजनेस, क्योंकि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है और मैं ऑलमोस्ट एक काम कर भी रहा हूँ, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा आपकी ज़िंदगी में एक छोटा बिजनेस रन करने के लिए। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज स्टोरीज। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट